खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए मैच रेफरी एंडी पैक्राफ्ट को जिम्मेदारियां न देने का मुतालिबा। मैच रेफरी एंडी पैक्राफ्ट ने गुज़िश्ता रोज़ पाक भारत मैच में जानबदारी का मुजाहरा किया था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की सीरीज अगले माह शेड्यूल है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा बताइए। उसामा से इस बारे अपडेट लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए मैच रेफरी एंडी पैक्राफ्ट को जिम्मेदारियां न देने का मुतालिबा। मैच रेफरी एंडी पैक्राफ्ट ने गुज़िश्ता रोज़ पाक भारत मैच में जानबदारी का मुजाहरा किया था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की सीरीज अगले माह शेड्यूल है और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि अब पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि मैच रेफरी एंडी पैक्राफ्ट को जिम्मेदारियां ना दी जाएं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भारत मैच में जानबदारी का मुजाहरा किया गया था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की सीरीज़ अगले माह शेड्यूल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के लिए मैच रेफरी एंडी पैक्राफ्ट को जिम्मेदारियां ना देने का मुतालिबा है। मैच रेफरी एंडी पैक्राफ्ट ने गुज़िश्ता रोज़ पाक भारत मैच में जानबदारी का मुजाहरा किया था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की सीरीज़ अगले माह शेड्यूल है और इस सीरीज़ के हवाले से बड़ा फैसला है कि पीसीबी ने मुतालबा कर दिया है कि एंडी पैक्राफ्ट को जिम्मेदारियां ना दी जाएँ। एटीसी अदालत में अस्करी टावर हमला समेत 9 मई के 4 मुकदमात का जेल ट्रायल। मुलजिमों के वकील ने गवाहों के बयानात पर जरा मुकम्मल की। अदालत ने समान पार्क में पुलिस की गाड़ी जलाने के मुकदमे पर समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी, जबकि अस्करी टावर हमला समेत 3 मुकदमात की समाअत भी 27 सितंबर तक मुलतवी की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अस्करी टावर हमला समेत 9 मई के 4 मुकदमात का जेल ट्रायल। मुलजिमान के वकला ने गवाहों के बयानात पर जरह मुकम्मल की। अदालत ने ज़मान पार्क में पुलिस की गाड़ियाँ जलाने के मुकदमे पर समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी, जबकि अस्करी टावर हमला समेत 3 मुकदमात की समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, जहाँ अस्करी टावर हमला समेत 9 मई के 4 मुकदमात का जेल ट्रायल। मुलजिमान के वकला ने गवाहों के बयानात पर जरह मुकम्मल कर ली। अदालत ने ज़मान पार्क में पुलिस की गाड़ियाँ जलाने के मुकदमे पर समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी है, जबकि अस्करी टावर हमला समेत 3 मुकदमात की समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। मज़ीद जान लेते हैं अबू बकर तारिक से। जी बताइए अबू बकर। आज बिल्कुल लाहौर में जो है वो अस्करी टावर हमला समेत 9 मई के 4 मुकदमात में जेल ट्रायल पर ज़मान पार्क में पुलिस की गाड़ियां चलाने के मुकदमात में 2 सरकारी गवाहों ने बयानात रिकॉर्ड कराए हैं, जबकि मुलजिमों के वकला ने जो है वो गवाहों के बयानात पर जरा मुकम्मल की है। अदालत ने ज़मान पार्क में पुलिस की गाड़ियां चलाने के मुकदमे पर समाअत 17 सितंबर तक और अस्करी टावर हमला समेत 3 मुकदमात की समाअत जो 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। दहशतगर्दी अदालत के जो फाजिल जज हैं उन्होंने जेल में समाअत की है और प्रोसिक्यूशन के गवाह जो है वो गुज़िश्ता रोज जो है वो शहादत रिकॉर्ड कराने के लिए पेश हुए, जबकि कोट लखपत जेल में जो है मुगलपुरा और जना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां चलाने के मुकदमात की भी समाअत हुई है। गुज़िश्ता रोज बज़मानत और ज़ेर हिरासत मुलजमान की हाजिरी मुकम्मल की गई थी, जबकि ज़ेर हिरासत मुलजमों की जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद की हाजिरी मुकम्मल की गई है। जी आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली में जमहूरियत के आलमी दिन के मौके पर करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। करारदाद हुकूमत के अरकान एहसन रज़ा खान और जुल्फ़िकार अली शाह ने पेश की है। करारदाद में कहा गया है कि ये दिन जमहूरी इक़्तिदार, आइनी बालादस्ती और अवामी शराकत पर मबनी तर्ज़ हुकूमत का इज़हार करता है। मज़ीद हमज़ा खुर्शीद से जान लेते हैं। हमज़ा बताइए। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली इजलास में आज आलमी जमहूरियत के दिन पर जो है वो करारदाद मंजूर कर ली गई है, जबकि करारदाद हुकूमती अरकान एहसन रज़ा खान और जुल्फ़िकार अली शाह ने पेश की, जबकि आलमी जमहूरियत के मौका पर अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जमहूरियत दिन मनाया जाता है। बजट में लिखा गया कि ये दिन जमहूरी इक़्तिदार, आइनी बालादस्ती और अवामी शराकत पर मबनी करता है। जमहूरियत इंतखाबी अमन नहीं है, ऐसा निज़ाम बर्दाश्त, मुशावरत और इदारा जाती इस्तेमाल पर है। बतन मजीद लिखा गया कि जमहूरियत वही है जिसमें तमाम तबकात, नौजवान और महरूम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 मनसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। एमडी वासा का कहना था कि तमाम डायरेक्टर्स तरक्याती मनसूबों की रफ्तार को मज़ीद तेज़ करें। शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी वासा की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
तो आपको बता रहे हैं MD वासा गुफरान अहमद की ज़रिए सदारत यहाँ इजलास हुआ है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 मनसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। MD वासा का इस मदारी कहना था कि तमाम डायरेक्टर्स तरक्याती मनसूबों की रफ्तार को मज़ीद तेज़ करें। शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी वासा की अवलीन तरजीह है। MD वासा गुफरान अहमद की ज़रिए सदारत ये अहम इजलास हुआ है, जबकि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 मनसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। MD वासा का मज़ीद कहना था कि तमाम डायरेक्टर्स तरक्याती मनसूबों की रफ्तार को मज़ीद तेज़ करें। शहर में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया, जबकि दूसरी जानिब PTM में पंजाब ने कल से मानसून की 11वें स्पेल की नवीद सुना दी है। इस वक्त टेम्परेचर 28 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात जानते हैं सज्जाद हुसैन से। बताइए सज्जाद। जी बिल्कुल जी, शहर लाहौर में दिन ब दिन जो है वो गर्मी में इजाफा देखने में आ रहा है और दूसरी जानब जो है वो महकमा मौसमियात और PDMA ने जो नवीद सुना दी है कि मानसून का 11वां स्पेल जो है वो लाहौर में दाखिल होने जा रहा है। इससे कबल जो ऐलान किया गया था कि मानसून का 10वां स्पेल ख़त्म हो गया और मानसून का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक दफ़ा फिर लाहौरियों के लिए ये खुशखबरी है कि मानसून का नया स्पेल जो है 11वां स्पेल जो है वो 16 सितंबर से ले के 19 सितंबर तक 4 रोज़ के लिए जो है वो बरसने के लिए लाहौर पर तैयार है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर के अंदर गर्मी में इजाफा देखने आए में गुज़श्ता रोज़ जो है वो लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन आज दोपहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ और दर्जा हरारत को 34 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जिससे साबित होता है कि आज मज़ीद 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ज़्यादा गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। और इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र देखा जाए तो लाहौर के अंदर जो है फ़ी घंटा 6 किलोमीटर की रफ्तार से जो है हवाएं चल रही हैं और हवा के अंदर जो नमी का तनासब बताया जा रहा है वो 81% बताया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र बारिश जो है वो 4 रोज़ के लिए 16 से लेके 19 सितंबर तक जो है वक्फे से बरसेगा, जिससे मौसम एक दफ़ा फिर जो है खुशगवार होने का इम्कान है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब जो स्पेल आ रहा है ये मगरबी हवाओं के साथ आएगा और मगरबी हवाओं के साथ अगर ये स्पेल आता है तो ये समझना चाहिए कि 16 सितंबर के बाद जो है वो सर्दी की हल्की सी लहर जो है वो लाहौर में दाखिल हो जाएगी। जी, सदर मुस्लिम लीग नून लंदन रवाना। नवाज शरीफ अपने चेकअप समेत अहम मुलाकातें भी करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म का लंदन में 2 हफ्ते क़याम का इम्कान है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से गैर मुल्की एयरलाइन के परवाज के जरिए लाहौर से लंदन रवाना। नवाज शरीफ लंदन में अपना मामूल का तिबी मुआयना करवाएंगे। कुछ रोज कबल उन्होंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में अपना चेकअप भी करवाया था। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में नवाज शरीफ की गर्दन की MRI भी की गई थी। नवाज शरीफ को पट्टों में दर्द की शिकायत सामने आई थी। इससे कबल नवाज शरीफ रवा साल जून में लंदन गए थे। नवाज शरीफ का लंदन में कयाम तकरीबन 2 हफ्ते तवील होने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर एयरपोर्ट पर आमद। वज़ीर आला ने ग़ज़ा के अवाम के लिए इमदादी सामान रवाना किया। वज़ीर आला का कहना था इमदादी सामान अहले पाकिस्तान की तरफ से ग़ज़ा के अवाम के लिए पैगाम मोहब्बत है। पाकिस्तान की जानिब से अहले ग़ज़ा के लिए 100 टन खुराक भेजी जा रही है। पाकिस्तान से 32 फूड आइटम अहले ग़ज़ा को भिजवाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ग़ज़ा के अवाम के लिए इमदादी सामान रवाना किया। मरीम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान के अवाम के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। ग़ज़ा के बेगुनाह मुसलमानों पर मुज़ाहिम से हर हसास दिल मुस्तरब है। इमदादी सामान अहले पाकिस्तान की तरफ से ग़ज़ा के अवाम के लिए पैगाम महब्बत है। हुकूमती इक़दामात के बायस गंदम की कीमतों में मसनूई इजाफे का खात्मा। गंदम वापस 3000 रुपये फ़ी मन पर आ गई। 2 हफ्तों में ज़ख़ीरा अंदोज़ों से 2,79,132 मैट्रिक टन गंदम बरामद की गई। पंजाब हुकूमत के मुताबिक अब तक सूबा भर में ज़ाहिर शुदा गंदम स्टॉक 3,38,688 मैट्रिक टन है। ये रिपोर्ट देखिए। फूड डायरेक्टोरेट पंजाब का एक्शन। वज़ीर आला पंजाब के बरवक्त इक़दाम से गंदम की कीमतों में मसनूई इजाफे को बैक गियर लग गया। पंजाब हुकूमत के मुताबिक 14 रोज में ज़ख़ीरा अंदोज़ों से 2,79,132 मैट्रिक टन गंदम बरामद की गई। 31 अगस्त तक फ्लोर मिल्स के पास 14,19,998 मैट्रिक टन गंदम के ज़खायर थे। चंद ही रोज में फ्लोर मिल्स के गंदम ज़खायर 15,57,140 मैट्रिक टन हो गए। पंजाब हुकूमत के मुताबिक 2
2,73,165 मैट्रिक टन गंदम पिसाई से 14 रोज में आटे की फराहमी भी यकीनी बनाई गई। अब तक सूबे भर में जाहिर शुदा गंदम स्टॉक 3,38,688 मैट्रिक टन तक पहुँच चुका है। गंदम की 3,800 रुपए फी मन तक पहुँचने वाली कीमत ओपन मार्केट में 3,000 रुपए फी मन पर आ गई है। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर किरण खुर्शीद और डीजी फूड ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त करने की हिदायत जारी कर रखी हैं। मानसून के एक और स्पेल ने बादल बरसाने के लिए कमर कस ली। कल से 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई। पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी जाहिर किया गया। सुहेल कैसे की रिपोर्ट देखिए। मानसून के दौरान अब तक 10 ताकतवर स्पेल्स अपना जोर दिखा चुके हैं, जिसके बायस रावी, सतलुज और शराब बिखर गए और इसके नतीजे में पंजाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और बेतहाशा नुकसान हुआ। अब मानसून का 11वां स्पेल भी बादल बरसाने के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है, जिसके असरात मुमकिना तौर पर 16 सितंबर से सामने आना शुरू हो जाएंगे। पीडीएमए की तरफ से जारी अलर्ट में बताया गया है कि 16 से 19 सितंबर तक रावलपिंडी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्को हैं। नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहौत, तीनों खाड़ा, साहिवाल, कसूर, झंग, सरगोदा और मियांवाली में भी बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया गया है। बारिशों के बायस 18 और 19 सितंबर के दौरान नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब ने मुल्की तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया। पंजाब हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से लाखों जानों को महफूज बनाया गया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ और उनकी टीम सैलाब मुतासिरीन की खिदमत में दिन रात मसरूफ़ अमल है। पंजाब हुकूमत ने मुल्की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया। सैलाब मुतासिरीन की आबादकारी एक बड़ा चैलेंज है। अज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि सैलाब के से नुक़सानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सर्वे मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। पंजाब हुकूमत पर उंगली वो उठा रहे हैं जिनके अपने सूबे में सैलाब और बारिशों से सैकड़ों लोग जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में मुतासिरीन आज भी बेयार और मददगार पड़े हैं। बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियां सर उठाने लगी हैं। डेंगू, डायरिया, मलेरिया, आँखों, जिल्द, नाक, कान और गले की बीमारियों में मुब्तला मरीज रिपोर्ट होने लगे हैं। एक हफ्ते के दौरान लाहौर के 5 बड़े अस्पतालों में 30,000 से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फैलने लगे। डेंगू, डायरिया, मलेरिया, आँखों, जिल्द, नाक, कान और गले की बीमारियों में मुब्तला मरीज रिपोर्ट। पंजाब भर में एक हफ्ते के दौरान 60,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। लाहौर के 5 बड़े अस्पतालों में 30,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। मेयो अस्पताल में 9,000, जिना में 7,000 से ज्यादा मरीज आए। सर्विसेज में 6,000, जनरल और गंगाराम अस्पताल में 4-4 हजार मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब में रवासा डेंगू के 810 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर में डेंगू के 135 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। पंजाब भर में अब तक शाम के डसे 140 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। सर्विसेज अस्पताल के प्रोफेसर शहबाज गौरी का कहना है, शहरी बीमारी की सूरत में फौरी तौर पर फील्ड में मौजूद डॉक्टर्स को चेकअप करवाएं। गवर्नमेंट अपने लेवल पे ऑफ कोर्स इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। मेडिकल कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं। फिर हमारे जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ से भी एक्सपर्ट्स की टीम्स वहाँ रवाना की जा रही हैं। तो इसमें मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो भी बहन भाई इन अमराज से मुतासर हो रहे हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जैसे ही उनको ये अलामात ज़ाहिर होनी शुरू हों, उनको चाहिए कि करीबी जो भी मेडिकल कैंप है वो वहाँ आएँ, अपनी जो तकलीफ़ है, अपनी जो मर्ज़ है उसको बयान करें। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स कायम हैं। मरीजों का इलाज एहसन तरीके से किया जा रहा है। अद्वियात भी वाफर मिकदार में मौजूद हैं। कैमरामैन बिलाल के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली बहाली पर पावर डिवीजन ने 15 सितंबर तक रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क भर में 543 फीडर में से 309 मुकम्मल और 226 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर हुआ। पावर डिवीजन ने बिजली बहाली के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी है। लेस्को के 67 मुतासिर फीडर्स में से 63 मुकम्मल और 4 जुज़वी तौर पर बहाल हो चुके हैं। फेस्को के ज़र इंतजाम इलाकों में 28 ग्रिड और 81 फीडर्स मुतासिर, 36 मुकम्मल और 44 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। मैपको के 180 मुतासिरा फीडर्स में से 7 मुकम्मल और 166 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। सैलाब के बायस गैपको के 11 ग्रिड्स और 103 फीडर्स मुतासिर हुए। मुतासिरा फीडर्स में से 96 मुकम्मल और 7 जुज़वी तौर पर बहाल हो चुके हैं। पेस्को के 87 फीडर्स मुकम्मल और 4 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। टेस्को के 17 फीडर मुकम्मल और 1 फीडर जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 51 ग्रिड और 543 फीडर्स मुतासिर हुए। 309 फीडर मुकम्मल और 226 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। इंतखाबात 16 अक्टूबर को होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए वकला की इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर। शेड्यूल के मुताबिक वोटर्स की आर्जी फहरिस्त 17 सितंबर को जारी की जाएगी। 18 सितंबर को फहरिस्त में एतराजात और गलतियों की निशानदही की जा सकेगी। 19 सितंबर को इन एतराजात पर फैसले सुनाए जाएंगे। 20 सितंबर को वोटर्स की हतमी फहरिस्त जारी होगी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी 22 से 27 सितंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। 29 सितंबर को कागजात की जांच पड़ताल और एतराजात की समाअत होगी। 30 सितंबर को उम्मीदवारों की आर्जी फहरिस्त जारी की जाएगी। उम्मीदवार अपनी नामजदगियां 4 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक वापस ले सकेंगे। 4 अक्टूबर 3:30 बजे हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। इंतखाबात 16 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। सलामतपुरा शालामार स्कीम का सीवरेज सिस्टम खराब। पूरा इलाका 3 माह से गटरों और बारिश के पानी से डूबा हुआ है। गंदगी और बदबू से लोगों का जीना मुहाल, मोहलक बीमारियां फैल रही हैं। सलामतपुरा शालीमार स्कीम का सीवरेज सिस्टम खराब। पूरा इलाका गंदे पानी में घिर गया। गटरों और बारिश का पानी 3 माह से इलाका मक्खियों के लिए वबाले जान बना हुआ है। गंदा पानी बदबू और बीमारियां फैलाने के साथ साथ मक्खी मच्छरों की अफजाइश का बाइस बन रहा है। इलाका मक्खियों का कहना है कि गंदे पानी की वजह से घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका। इलाके में साफ पानी की फराहमी और गैस न होने के मसाइल भी हल नहीं किए जा रहे। 3 माह हो गए, ये ऐसे ही कर रहे हैं। सुबह निकालते हैं, शाम निकालते हैं। हम तो खुद बीमार हो गए, हमारे बच्चे भी यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं, तो बहुत जलील हो गया हम तो। साफ़ पानी भी नहीं है, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें गटरों का पानी है और इतनी स्मेल यहाँ पे आ रही है। हम दूर भी खड़े हैं इससे, लेकिन घरों के अंदर भी बंदा सुकून से सांस नहीं ले सकता। इस कदर मसाइल है। यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए हमारा बुरा हाल है, नमाज नहीं जा सकते पढ़ने से। 3 माह से हम बंद हैं, टहल भी बंद हैं और ये पानी जो है हमारे जब जाते हैं 2-3 जुमे हो गए हम जा नहीं सके। इलाका मकीनों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर से इल्तमास है कि वो जल्द अज जल्द हमारे इलाके के मसाइल हल करवाएं। और नाज़रीन 22 साल बाद तमाम तलीमी बोर्ड से खिलाड़ियों की मेज़बानी लाहौर बोर्ड को मिल गई है। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर का कहना है कि रमज़ान 72 खेलों के मुकाबले और 8 फॉरेन टूर्स मुनक्किद होंगे। लाहौर में पाकिस्तान इंटर बोर्ड स्पोर्ट्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें फैसला सामने आया कि 22 साल बाद खेलों की मेजबानी लाहौर बोर्ड को दे दी गई। रिजवान नजीर सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड का कहना है कि ये हमारे लिए एजाज की बात है कि 22 साल बाद लाहौर बोर्ड को खेलों की मेजबानी मिली है। इस साल 72 खेलों के मुकाबले होंगे और खिलाड़ियों के लिए 8 बैरून मुल्क के दौरे भी फाइनल किए गए हैं। 22 साल बाद जी हमें ये चेयरमैनशिप मिली है। जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी IBCC की, वो कराची में, उस पर हमने काफ़ी एफर्ट की, तो अल्लाह का शुक्र है हमें इसमें मिली। इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर राना सिकंदर याद साहब का कि हमें मिलनी चाहिए ताकि हम इसको अपने मुताबिक जो है वो पूरे पाकिस्तान को होस्ट करें। इसमें टोटल 72 गेम्स होंगी जी। 1 साल के लिए हमारे पास ये मेंबरशिप रहेगी। इसमें अपने पीरियड में हम स्पोर्ट्स गाला भी करवाएंगे। जितने नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के जो टीम्स होंगी उनको हम नॉमिनेट करके जो है वो उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और उसको चलाएंगे। ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी ज़ियाद सप्तेन का कहना है कि ये इवेंट नर्सरी है जहां से कौमी टीम के लिए खिलाड़ी सामने आते हैं। स्पोर्ट्स के लिए जो सबसे बड़ा दायरा है वो हमारी बोर्ड्स ही हैं पूरे पाकिस्तान के, क्योंकि वो नर्सरी लेके आती है, नर्सरी से फिर आगे इंटर कॉलेजिएट पे इंटर बोर्ड, फिर फॉरेन टूर पर आती है। आप देखें इस वक्त हमारे जो हॉकी टीम है वो 8 लड़के हमारे बोर्ड के जो हम बोर्ड से खेल गए, 3 लड़के हमारे क्रिकेट टीम के, नेशनल टीम की। असल प्लेटफॉर्म ये है, तो एक बहुत बड़ा ये सेटअप है। इंशाल्लाह ये पूरा साल चलेगा। मुख्तलिफ गेम्स हैं, जितनी 72 जो हम गेम्स करवा रहे हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स की, वो दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में भी जाती है। हर एक अपनी चॉइस के साथ लेता है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इस स्पोर्ट्स को हम जो है ना वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएं। लाहौर बोर्ड को 22 साल बाद मेजबानी मिलना न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए हौसला अफजा है, बल्कि खेलों के फरोग में भी अहम किरदार अदा करेगा। फिलहाल इतना ही।